बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हुक्मरान भी क्या कमाल है कि इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ही ख़त्म नहीं होते, एक के बाद एक नई चीज़ सामने आ जाती है। ये तो साबित करना चाहते थे कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन यहाँ जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं उनकी क्या हालत है, उनकी क्या क्या बातें सामने आ रही हैं कि जैसे इक़्तिदार गया तो किस तरह जैसे जेल उनका इंतज़ार कर रही हो या सलाखों के पीछे किसी भी वक्त हो सकते हैं, क्योंकि वो वहीं से आए थे, वहीं से उठा के उनको इक़्तिदार में बिठाया गया और अब जब वापस जाएंगे तो वही चीज़ें उनका मुंतज़िर हो सकती हैं। बड़ी गवाही सामने आ गई है और वो हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर, साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA, और वो कह रहे हैं, उनकी अब वीडियो ये दोबारा इस वक्त गर्दिश कर रही है कि जी इनके ऊपर, शहबाज शरीफ पर, इनके बेटे पर जो जुर्म था वो साबित होने जा रहा था और बहुत ज़बरदस्त शवाहिद थे। ये सिकंदर जुल्कुरनैन की बात कर रहा हूँ मैं। AR को इंटरव्यू दिया था, वो अब फिर गर्दिश में है और वो कह रहे हैं कि जी डॉक्टर रिजवान जो इंतकाल कर गए उन पर बड़ा प्रेशर था और कहते हैं कि इतने सबूत थे इनके खिलाफ कि इनको सज़ा होनी ही होनी थी। लेकिन उस दिन FIA का सरबराह हमें कह रहा है कि जी आपने अदालत नहीं जाना अब कल सुबह, क्योंकि ये वज़ीर आज़म बन रहे हैं और बेटा वज़ीर आला बन रहा है, ये फैसले हो चुके हैं, लिहाजा अब आप छोड़ दें और फिर आप अदालत ही ना जाएं। तो आप देखिए ना कि फिर जुर्म किसने उन पर साबित करना था कि जब जो पुलिस ही है, FIA है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वही जब उनसे मिले होंगे, वही डिले हो रही होंगी, तो क्या होगा। अब आप ये देखें कि इस वक्त मौजूदा जुडिशरी का क्या हाल है। आप इंसाफ करेंगे तो आपकी इज्जत होगी। अब चीफ जस्टिस की अदालत में, चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर कोई उनकी बेइज्जती कर रहा हो। नईम बुखारी साहब मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, वकील भी हैं, टेलीविजन पर्सनैलिटी भी रहे। उन्होंने काजी फाइज साहब को कहा, यह चीज़ अब हर तरफ रिपोर्ट हो रही है कि आवाज़ ऊंची मत कीजिए, यह मत समझिए कि मैं डर जाऊंगा, क्योंकि काजी फैसला साहब ऊंची आवाज़ में उनसे बात करने लग गए। अब ये भी सीनियर वकील हैं तो, और उम्र में मेरा ख्याल है यकीनन बड़े ही हैं काजी फैसला से, तो कहते ऊंची आवाज़ मत करें, यह ना समझे मैं डर जाऊंगा। आप अंदाज़ा लगाइए अब इसमें क्या हुआ है। उन्होंने 1954 का हवाला दिया, काजी फैसला साहब का जो अंदाज़ है, नहीं वो पुरानी बातें ना करें, हमसे पहले की बात ना करें। तो क्या क्या हो गया कि वो हवाला देना चाह रहे थे कि फिर आपको पछताना पड़ता है गलत फैसलों पर। तो काजी साहब ने कहा हमसे पहले की बात ना करें। तो नईम बुखारी साहब ने कहा अच्छा, तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात क्या है, आपसे पहले की बात थी, आपने उस पर माजरत की कि जी गलत फैसला दिया था जुडिशरी ने, तो फिर आप पर बात आएगी, तो अभी इंसाफ कर दें। ये नईम बुखारी साहब ने ये बातें अदालत में करनी शुरू कर दी। अच्छा, अब जो इंसाफ करने पर हैं लोग, उनके साथ क्या हो रहा है उसकी भी गवाही आ गई है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब का सुन लीजिए। अब साकिब बशीर साहब, हसनात मलिक, ये सीनियर साफ़ी हैं, ये वो लोग हैं जो काजी फैसला के साथ खड़े थे जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया। असद तूर हैं, इनका वीलॉग है जिसमें साकिब बशीर कह रहे हैं कि ये वो शख्स है कि जिस पर इल्ज़ाम लगता था तारिक महमूद जहांगीरी पर कि ये तो पीपल्स पार्टी का जियाला है, ये इल्ज़ाम लगते थे और क्यों लगाया जाता था, और उसके हवाले भी उन्होंने दिए। कहते हैं जस्टिस जहांगीरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, अटॉर्नी जनरल रहे, ज़िया दौर में जेल गए, फिर 1995 में बेनज़ीर भुट्टो के लॉन्ग मार्च की वजह से भी जेल गए। आज पीपल्स पार्टी, आज वही पीपल्स पार्टी जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, जिसके साथ वो खड़े हुए, जिसके लिए जेल गए, क्या क्या भुगता, आज वही पीपल्स पार्टी कराची यूनिवर्सिटी के दबाव डालकर इनकी डिग्री जाली करवा रही है, वही पीपल्स पार्टी। तो इक़्तिदार, इसकी हवस, ये बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। इसमें लोग अपने सगे रिश्तेदारों की गर्दनें उड़ा देते हैं। और ये जो कहा जाता है पीपल्स पार्टी नजर आती है, जरदारी साहब ये, जरदारी साहब वो, आज आप देखिए जो लोग जेल में रहे, क्या क्या हुआ, आज उनकी डिग्रियां जाली करवाने के लिए क्या हो रहा है, ये हैं गवाहियां। अच्छा, अब हसनात मलिक साहब कहते हैं कि काजी फैसला को खुद भी एक्सटेंशन की इतनी तलब नहीं है जितनी जरूरत नून लीग को है इनको एक्सटेंशन देने की, क्योंकि ये इनकी गारंटी है कि ये हैं तो नून लीग है, ये नहीं तो नून लीग गई, हुकूमत गई। 6 जजेस ने जो खत लिखा, काजी साहब इस पर बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं, लेकिन खुद जस्टिस बंदयाल के होते हुए रोजाना खत लिखते थे। और वो खत इस वाले से नहीं होता था कि मेरे घर वालों को धमकाया जा रहा है, जनाब मेरे रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, मेरे घर में कोई CCTV कैमरा लगा दिया गया है, ये नहीं है। और खत लिखते थे। और अब क्या हो रहा है, जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ ये सारा कुछ जो हो रहा है ये बदनीति पर है, और इसी बुनियाद पर आगे चीज़ें बढ़ी नहीं थी कि जी FBR क्या रिकॉर्ड लेकर आया है, क्या क्या चीज़ें काजी साहब ने छुपाई या फलां क्या हो रहा है, जी बदनीति है, ख़त्म, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बस बदनीति है, आगे बढ़ो ही ना, ख़त्म हो गया वहीं पर रेफरेंस। तो आज तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ क्या है, बदनीयती नहीं है।
और ये सब क्यों है, उसकी बड़ी बुनियादी वजह है। एक तो ट्रेयान वाइट केस में उन्होंने दोबारा जब बेंच बना है तो उसमें अरबाब साहब थे और समन रिफत साहिबा थी, गालिबन इनके साथ 3 जो जजेस थे, 3 रुकनी बेंच था। उसमें उन्होंने कहा ये झूठा आदमी है, ये केस ही नहीं बनता, ये कहाँ से उठा लाया है, ये बदनीयती, सारा केस फारिग है। दोबारा हालांकि केस लगा, पहले भी हुआ था और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसको वेबसाइट से हटवा दिया था, वो भी यही इसी तरह का फैसला था। दोबारा इनके पास आया, इन्होंने वो काम किया, जबकि इसी बुनियाद पर उन 2 जजेस को भी धमकियां मिल रही थी जिन्होंने कहा केस नहीं बनता ट्रेयान वाइट का। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने वही काम कर दिखाया, तो इनको कौन छोड़े। फिर दूसरा काम यह हुआ कि इस्लामाबाद के 3 हलके, उसमें इन्होंने एफिडेविट मांग लिए, बयान हल्फी तलब कर लिए इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर, उम्मीदवारान से कि हाँ जी आप दें, बयान हल्फी दें कि आप सच बोल रहे हैं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उस वक्त हमने आपको खबर दी थी कि इस्तीफे आ जाएंगे अगर ये आगे बढ़े तो। क्या जनाब तारिक फजल चौधरी हों, दीगर लोग हों नून लीग के, उन्होंने वहाँ 3 हल्कों से इस्तीफे दे देने थे कि वरना तो यहाँ से नाअहली भी होगी और जुर्म भी साबित हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, वो सारा रुक ही गया, सारा मामला आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इनको बार बार पैगाम भेजा गया, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, लेकिन वो जेल भी जा चुके हैं और अभी तक इत्तलात ये हैं कि वो नहीं डर रहे। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब का तो अभी कोई जवाब ही नहीं आया। हाँ, 19 को अब फुल कोर्ट ज़रूर है, उसमें देखते हैं क्या होता है तौहीन अदालत के मामले पर कि इनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो देखें जुडिशरी का आप अंदाज देखें क्या हो रहा है कि किसकी इज्जत है और किसकी बेइज्जती हो रही है, ये भी आप नोट कीजिए। और अगर ये 3 हल्के खुल जाते या ये चीज़ साबित हो जाती जो होने जा रही थी कि हुकूमत, ये तो 3 हारे हैं नून लीग के उम्मीदवार, तो इस वक्त क्या हालात होते, पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल होती कि ये तो इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत शहर इक़्तिदार से फारिग हो रहे थे, तो हर जगह ये रोक कर बैठे हुए हैं चीज़ों को और जुडिशरी को तोड़ने की कोशिश। जिस तरह आज भी जनाब कानून साजी के लिए काम हो गया जी, तादाद बढ़ा दो जजेस की, अपने हम ख्याल जजेस ले आओ, 21 जजेस ले आओ, क्योंकि इनके लिए तो गवाहियाँ आती चली जा रही हैं। अब एक खबर जो तारिक साहब ने दी है, तारिक मदीन साहब बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं कि खातून जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत बात करती हैं, साफ़ी हैं और बड़ी बड़बोली हैं, वो को 12 शराब की बोतलें के साथ पकड़ी जाती हैं। पुलिस उनको रोकती है तो आगे से ज़रा वैसे ही चेकिंग के लिए, लेकिन जब वो ज़्यादा ऐसा रिएक्ट करती हैं तो ज़्यादा पुलिस को शुबुत व शुबात होते हैं, तो वो फिर चेकिंग करते हैं। उसके बाद तो 12 शराब की बोतलें मिलती हैं। फिर वो खातून थोड़ा अपना रोब जमाने की कोशिश करती हैं, तो वो पुलिस वाले अपने अफसर को बुला लेते हैं। अफसर के सामने भी यही बात होती है, अफसर कहता है जी ये तो जुर्म है, मुसलमान होते हुए तो आप ये नहीं रख सकती, गैर मुस्लिम के लिए इजाज़त है कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो ये चीज़ रख सके। तो उसके बाद वो खातून कहीं फ़ोन करती हैं और फिर उसके बाद पुलिस भी कहती है कि मामला दबा दो, हमारे से आगे की चीज़ है। तो यहाँ इसी तरह फ़ोन घुमाए जाते हैं, यहाँ पर इसी तरह से किया जाता है। अच्छा, ये जनाब आपको मैंने ये तो अर्ज़ कर दिया कि 10 अप्रैल को फ़ोन आता है कि आपने कल कोर्ट नहीं आना, क्योंकि ये दोनों बाप बेटा वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। ऐसे शवाहिद थे कि दोनों को सज़ा हो जाती। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर ज़ुल्क़ुरनैन, ये इनकी बात फिर से वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर ये बड़ा डिस्कस हो रहा है। इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त चली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इन्होंने कहा है इमरान खान ने कि 9 मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए फ़ौजी तहवील में ना दिया जाए। फ़रीक़ैन को इमरान खान को फ़ौजी तहवील में देने से रोका जाए। फ़रीक़ैन को हिदायत दी जाए कि इमरान खान को सिविल इदारे, सिविल अदालतों में ही रखा जाए। ये दरख्वास्त है, इसमें जितने भी सरकारी अहदेदार हैं उन सबको इसमें पार्टी बनाया गया है कि इनको फ़ौजी तहवील में इमरान खान को ना दिया जाए, क्योंकि हुकूमत का ख्याल यही नज़र आता है कि अब बचत यही है कि हम तो केस साबित नहीं कर पा रहे, तो फ़ौजी तहवील में दे दिया जाए। आज वैसे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसके एलामिये में बड़ा वाज़ेह आया है कि जी हम अपने अंदर भी एहतसाब करेंगे तो ही मजबूत होंगे। और ये नज़र आता है कि हवाला है जनरल फैज़ हमीद का कि हम किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, अपने अंदर भी हो, और ये एहतसाब का अमल है, इदारे को मजबूत बनाता है और किसी पार्टी से फ़ौज का ताल्लुक़ नहीं होता। फ़ौज जो है वो आइन के साथ है, वो रियासत के साथ है, तो उनकी वफादारी इदारे के साथ है, फ़ौज के साथ। बाकी हम सबके साथ मुआमलत करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत हो, इदारे हों, और दहशतगर्दी को हम ख़त्म करेंगे। और दुआ भी की है जो लोग शहीद हुए उनके लिए, और अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी को मुल्क से ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। जो ये सारा कुछ हुआ काजी फ़ैसल साहब के सामने, उसकी कहानी सुनिए। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। 1954 में क्या होता रहा? वकील नईम बुखारी, हमारी पैदाइश से पहले के मामलात पर हम पर उंगली ना उठाएं। चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब, आप समझते हैं आवाज़ ऊंची करके मुझे डराएंगे? मैं डरने वाला नहीं। नईम बुखारी, आपने खुद भुट्टो केस में सब लिखा। आप नईम बुखारी ने कहा आप सिर्फ अपने केस तक महदूद रहें। चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब, तो जनाब फिर ये होगा
सबको नज़र आएगा जब इंसाफ नहीं हो रहा तो फिर आवाज़ें तो ऊंची होंगी, तो आगे से जवाब भी फिर आएगा। तो ये जनाब कुछ ख़बरें हैं इस वक्त जो सूरत हाल है और उसको वाज़े कर रही हैं कि हुकूमत के कैसे कैसे केसेस हैं, कैसे कैसे अंदाज़ हैं कि जाने की देर है और फिर ये सारा खुल जाएगा। और इसी वजह से ही इनको काजी फाइसा की ज़रूरत है, इसी वजह से इनको अपने हम ख्याल जजेस लाने की ज़रूरत है, इसी वजह से इनको सुप्रीम कोर्ट की तादाद जजेस की बढ़ाने की ज़रूरत है। जबकि ज़्यादा ज़रूरत तो नीचे है जजेस की, जहाँ इतनी खाली असामियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट का डर है, इनको आज़ाद जजेस का डर है कि वहाँ हम काबू कर लें, नीचे नहीं तादाद बढ़ाएंगे कि लोगों को इंसाफ मिल जाए। वो तो वहाँ पर अदालतों में खाली जगह पड़ी है, उसको कब पुर करना है, वहाँ सबसे पहले लोग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक तो कम केस आते हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने अपनी सोच देखनी है, तो इनकी सोच तो यहीं तक, अपनी ज़ात तक महदूद है और यहीं तक रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।